गुड इवनिंग टू ऑल। शाम के 7:30 बज गए और आज मैं फिर अपने उसी रूटीन पे आज फिर यहाँ पे आपके सामने हाजिर हूँ नए प्रोग्राम के साथ, नए कंसेप्ट के साथ। तो सबसे पहली मेरी जो लाइन होती है आपके लिए फिर से वही मैं कह रहा हूँ, दोहरा रहा हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, क्योंकि इसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग चलते हैं सीधे टॉपिक्स पे। और अभी हम लोग सीख क्या रहे हैं, सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग सीखना है जो बहुत ही बेसिक से शुरू कर रहे हैं। और आज जो मैं बताने जा रहा हूँ एक्चुअली कि हम जो है मॉडुलस ऑपरेटर का यूज़ कैसे करेंगे। तो मॉडुलस ऑपरेटर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑपरेटर है। ये रिमाइंडर रिटर्न करता है। अगर किसी नंबर को हम जो है डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या बचेगा, तो रिमाइंडर ये रिटर्न करता है। और ये हमेशा इंटीजर पे काम करता है, यानी आप इंट या लॉन्ग इंट पे इसको यूज़ कर सकते हैं। फ्लोट या डबल पे ये काम नहीं करता। तो कैसे ये डिजिट्स पे किस तरीके से आप ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं मॉडुलस का यूज़ करके। ये कोई भी नंबर अगर हमारे पास है इंटीजर, अगर उसके बीच में से कोई डिजिट को एक्सट्रैक्ट करना है इनफैक्ट, तो हम मॉडुलस का यूज़ करेंगे। एक एग्जांपल देखते हैं। सपोज कोई एक वेरिएबल है n इक्वल्स टू 2 1 6 3 4। अगर ये 5 डिजिट का नंबर है तो 5 डिजिट के नंबर में से अगर हमें सपोज 63 चाहिए या 3 चाहिए, पूरे एक सिंगल नंबर में से कोई पर्टिकुलर डिजिट चाहिए, तो उस केस में हमें क्या करना होगा कि जो है हम मॉडुलस ऑपरेटर यूज कर सकते हैं और डिवीजन का यूज कर सकते हैं। सपोज अगर हमें यहाँ पे 3 अगर चाहिए, तो आपने सपोज एक वेरिएबल लिया जिसमें कि हमें ये डिजिट निकालना है, तो हमें अगर 3rd डिजिट चाहिए तो यहाँ पे हमने लिखा n डिवाइडेड बाय 10। ऐसा क्यों किया हमने, क्योंकि जब इस नंबर को 10 से डिवाइड करेंगे तो ये नंबर डिवाइड होकर के इसकी वैल्यू हो जाएगी 2163.4। बहुत सिंपल कैलकुलेशन है। अगर आप 10 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे जो है डेसिमल पार्ट आ जाएगा। तो ये चूंकि इंटीजर और इंटीजर, अगर ये दोनों नंबर इंटीजर है तो उस केस में इसका रिजल्ट हमेशा इंटीजर आएगा और इसकी वैल्यू आएगी 2163। फ्रैक्शनल पार्ट इससे ओमिट हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, 2163 आपको मिल रहा है इस केस में, और आपको चाहिए था ये डिजिट। तो किसी भी लास्ट डिजिट, कोई भी नंबर अगर है उसका लास्ट डिजिट चाहिए तो आप उसको 10 से मॉडुलस ले लीजिए। 10 से आपने इसका अगर मॉडुलस ले लिया तो अब इस केस में आपको 3 मिलेगा, क्योंकि n/10 की वैल्यू 2163 आ रहा है। देखिए 0.4 इसमें से जो है 0.4 जो फ्रैक्शनल पार्ट है वो निकल जाएगा। तो यहाँ पे इसका रिजल्ट आ गया 3। सपोज आपको 1 चाहिए था तो आप क्या करेंगे, सपोज एक वेरिएबल और है d1, इसमें आपको 1 चाहिए, तो 1 चाहिए तो इसका मतलब अगर आपको 21 मिल जाए तो आप 10 से मॉडुलस लेकर के इसकी लास्ट डिजिट को निकाल सकते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे देखिए, अगर इसको हम 1000 से डिवाइड करते हैं, 1000 से डिवाइड करेंगे तो 21.634 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम सिंपल मेथड यहाँ लिखेंगे n/1000। सो n/1000 मींस यहाँ पे आप देखिए इसका रिजल्ट क्या होगा 21.634। तो ये फ्रैक्शनल पार्ट तो इसका बाहर निकल जाएगा, क्योंकि ये इंटीजर का ऑपरेशन है। तो अब आपको मिल गया 21। तो 21 मिल गया, तो इसका मतलब क्या है कि इसको अगर आपने मॉडुलस 10 कर दिया तो अब इसमें आपको क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। तो इस तरीके से बहुत सिंपल है। सपोज अगर हमको 63 2 डिजिट चाहिए आपको, अब यहाँ पे आपको 2 डिजिट चाहिए सपोज, तो आपको सबसे बड़ी बात क्या है कि पहले तो ये नंबर इतना मिलना चाहिए। तो आप क्या करेंगे, सपोज एक वेरिएबल और है, तो हमने 100 से डिवाइड किया तो हमें मिल जाएगा, सॉरी अगर हमने इसको 10 से डिवाइड किया तो मिल जाएगा 2163। अगर हमने लिखा n/100, n/100 का मतलब 21634, सॉरी n/10, तो हमें मिल जाएगा 2163.4। 10 से अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो इसकी वैल्यू हमें मिलेगी 2163.4, क्योंकि यहाँ पे 10 से डिवाइड करने पे यहाँ पे डेसिमल लग जाएगा। फ्रैक्शनल पार्ट इससे निकल गया, क्योंकि ये इंटीजर। अब हमें क्या चाहिए था, हमें ये 2 डिजिट चाहिए। अगर 2 डिजिट चाहिए तो आप मॉडुलस 100 कर देंगे। 100 से मॉडुलस करने पे हमेशा 2 डिजिट का रिमाइंडर आपको मिलता है। तो ये तरीका है डिजिट्स को एक्सट्रैक्ट करने का। सपोज हमें अगर जो है लास्ट के 3 डिजिट चाहिए थी 634, तो यहाँ पे हम लिखेंगे d3 इक्वल्स टू n मॉडुलस 1000, क्योंकि अगर हमने 1000 से इसको जो है मॉडुलस ले लिया तो ये 3 डिजिट्स लास्ट से निकाल देगा। अगर पूरा नंबर था ये तो 634 इसका रिजल्ट आएगा। अगर मॉडुलस 10 किया तो जो लास्ट डिजिट है वो सिंपल लास्ट डिजिट निकलेगी। मॉडुलस अगर 100 कर दिया
लास्ट के 2 डिजिट्स, मॉडुलस 1000 कर दिया तो 3 डिजिट्स, 10,000 कर दिया तो 4 डिजिट्स। इस तरीके से बहुत सिंपल कंसेप्ट है, होप ये समझ आ गया होगा। जो भी हम कोई 5 डिफरेंट नंबर्स अगर यूजर से इनपुट कराते हैं तो हम सिंपल वे में सम कर सकते हैं कि अगर सपोज 5 डिफरेंट वेरिएबल्स हमने लिए n1 to n5 या a1 से a5 तक, और अगर हमें सम परफॉर्म करना है तो सिंपली हम प्लस ऑपरेटर का यूज करके n1 प्लस n2 प्लस n3 प्लस n4 प्लस n5 इसको हम ऐड कर सकते हैं। बट अगर सपोज हम एक सिंगल नंबर 5 डिजिट का यूजर से हमने इनपुट किया है तो यहाँ तो एक नंबर है बट उसमें डिजिट्स डिफरेंट है। अब सपोज अगर हमें सारे डिजिट पे कोई मैनिपुलेशन करना है, अब वो एक एक डिजिट को एक्सट्रैक्ट करना है, ये 5 अलग अलग वेरिएबल में नहीं, एक वेरिएबल में एक 5 डिजिट नंबर, एक सिंगल नंबर है, तो अब उसके डिजिट को कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे, कैसे हम उस पर कोई मैनिपुलेशन करेंगे, आज वही हम देखने जा रहे हैं। तो मेरे साथ बने रहिए, ये इंटरेस्टिंग होगा आपके लिए। तो आइए चलते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि मैं मॉडुलस ऑपरेटर का यहाँ पे यूज करूंगा। तो मॉडुलस ऑपरेटर, इसको हम परसेंट सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो एक प्रोग्राम सबसे पहले देखते हैं, वॉइड मेन एक स्पेशल फंक्शन जहां से हमारा प्रोग्राम स्टार्ट होता है। यहां पे हमने इंट n1, n2, n3, n4, n5 एंड एक हमने सम के लिए s ले लिया। तो ये हमने वेरिएबल डिक्लेरेशन कर दिया। जैसा मैंने पहले बताया था कि सबसे पहले प्रोग्राम में हम जो है कोई डिक्लेरेशन अगर है वेरिएबल का तो सबसे ऊपर करेंगे, ये बाद में हम किसी फंक्शन के बाद इसको डिक्लेरेशन नहीं कर सकते, इसी में ये ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे फिर हम लोग मैसेज लिखते हैं printf एंटर एनी 5 नंबर्स। तो 5 नंबर्स हम लोगों ने इनपुट करा लिया यहाँ पे स्कैनफ के थ्रू। अब यहाँ पे स्कैनफ हम यूज कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे 5 नंबर्स चाहिए और इंटीजर टाइप का चाहिए, तो हमने 5 टाइम %d लिख दिया क्योंकि ये फॉर्मेट स्पेसिफायर इंटीजर के लिए है। और यहाँ पे हम %n1, %n2, %n3, %n4, ये हमने 5 अलग अलग वेरिएबल्स में, क्योंकि जो सबसे पहला फॉर्मेट स्पेसिफायर है वो इस n1 के लिए जो सबसे पहले वैल्यू हम इनपुट करेंगे वो यहाँ पे आके इनपुट होगी। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे सम करते हैं s इक्वल्स टू n1 प्लस n2 प्लस n3 प्लस n4 प्लस n5, ये नंबर्स हमने सम कर दिया। अब इसको हम प्रिंट कर देते हैं, प्रिंट f sum is %d(s). तो यहां पे ये प्रोग्राम हमारा क्या है, 5 डिफरेंट नंबर्स को सम करने का। लेकिन अब हम लोग जो है डिजिट्स पे कैसे काम करेंगे नेक्स्ट प्रोग्राम में देखते हैं। तो अब हम लोग नेक्स्ट प्रोग्राम जो देखेंगे इसमें जो है डिजिट्स का कैसे सम करते हैं। तो आइए देखिए, वॉइड मेन, और यहां पे हमने लॉन्ग इंट यूज किया है क्योंकि अगर कोई भी वेरिएबल में अगर हमने सपोज कोई बड़ा नंबर 5 डिजिट का डालते हैं तो 50 to 2000 जो है इंट की रेंज से बाहर चला जाएगा, क्योंकि उसकी जो रेंज होती है 32767 प्लस 32767 से माइनस 32768। तो लॉन्ग इंट n और एक इंट टाइप का हमने सम ले लिया। printf, सबसे पहले हमें एक मैसेज लिखना है, एंटर एनी 5 डिजिट नंबर, और अब इसको हमने स्कैनफ कर लिया, इनपुट ले लिया। तो जो नंबर हमें यहाँ इनपुट लेना है वो लॉन्ग इंट टाइप का है। तो लॉन्ग इंट के लिए जो है जो फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है वो %LD होता है, L लॉन्ग के लिए और D इंटीजर के लिए, और यहाँ पे हमने लिख दिया %n। तो ये नंबर हमारा इनपुट हो गया। अब हमें सम करना है, तो s इक्वल्स टू n मॉडुलस 10। n मॉडुलस 10, मॉडुलस एक ऑपरेटर है जो कि रिमाइंडर रिटर्न करता है। रिमाइंडर
का मतलब क्या है कि सपोज कर लिए कि n इक्वल्स टू 1 2 4 3 6 ये कोई नंबर है, तो अगर इसको हम 10 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आएगा 6। तो ये मॉडुलस ऑपरेटर क्या करता है कि रिमाइंडर रिटर्न करेगा। अगर 10 से आपने मॉडुलस लिया तो हमेशा अगर कोई इंटीजर नंबर है तो उसका जो लास्ट का डिजिट होगा वो रिमाइंडर हो जाएगा। और ये मॉडुलस ऑपरेटर हमेशा इंट पे काम करता है, लॉन्ग इंट पे काम करता है, फ्लोट डबल पे काम नहीं करेगा, ये ध्यान रखिए। तो n मॉडुलस 10 आपको इस केस में सपोज अगर आपने ये नंबर डाला है तो 6 आपका जो है रिमाइंडर होगा, जो लास्ट डिजिट है वो रिमाइंडर आ गया। तो हमें लास्ट डिजिट मिल गई, हमें चाहिए था 1 + 2 + 4 + 3 + 6 ये करना है, क्योंकि ये पूरा एक सिंगल नंबर है, ये अलग अलग नंबर्स नहीं। तो हमने लास्ट डिजिट को निकाल लिया। अब हमें चाहिए 3। अब इसके लिए हमें अगर सपोज नंबर में 1 2 4 3 मिल जाए तो हम अगर मॉडुलस 10 करेंगे तो हमें 3 मिल जाएगा। तो हम सबसे पहले इसको अगर n से डिवाइड, n को 10 से डिवाइड कर दें, 10 से डिवाइड करेंगे तो जानते हैं इसकी वैल्यू क्या आएगा, 12 1 2 4 3 1243.6। चूंकि ये दोनों के दोनों इंटीजर है इसलिए इसका जो रिजल्ट होगा वो इंटीजर में आएगा, फ्रैक्शनल वैल्यू आएगी नहीं। इनफैक्ट इसका जो रिजल्ट आएगा 1243, सिर्फ इतना ही आएगा। तो इसका अंदर n/10 मॉडुलस 10 अगर आपने कर दिया तो इसमें क्या हो गया, 3 निकल के आएगा, क्योंकि यहाँ पे इस एक्सप्रेशन का रिजल्ट 1 2 4 3 आ रहा है। फिर 10 से मॉडुलस लिया तो क्या निकल के आएगा, ऑब्वियसली 3 निकल के आएगा। फिर नेक्स्ट टाइम हम लिख रहे हैं प्लस n/100। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अब हमें 124 चाहिए। अगर 100 से आपने डिवाइड किया तो इसकी वैल्यू जानते हैं कितनी आएगी, 124.36। बहुत सिंपल सा कैलकुलेशन है। तो फ्रैक्शनल पार्ट इसमें आएगा नहीं क्योंकि ये इंटीजर है। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू आ गई 124। अब इसका मॉडुलस अगर आपने 10 कर दिया तो ये क्या होगा, अब इसमें 4 मिल गया आपको। नेक्स्ट टाइम में फिर जो है प्लस, ये सेम लाइन में लिखना होगा आपको, बट यहाँ पे मैं लाइन चेंज कर दे रहा हूँ। अब यहाँ पे मैंने लिखा n/1000। n/1000 मींस 12.436। सो फ्रैक्शनल पार्ट फिर ओमिट हो जाएगा, तो 12 आ गया। मॉडुलस 10 कर दिया आपने तो जो है अब इसकी वैल्यू आ गई 2। तो यहाँ सबसे पहले 6 निकला था, 3 निकला है, फिर 4 निकला है, फिर 2 निकला है, प्लस n/10,000 अगर आपने कर दिया तो n/10,000 मींस 1.2436। सो फ्रैक्शनल पार्ट इसमें से ओमिट हो जाएगा क्योंकि इंटीजर का ऑपरेशन है, तो इसकी वैल्यू सिर्फ और सिर्फ 1 आएगी। तो मॉडुलस लेने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि हमारी 5 डिजिट के केस में 10,000 से अगर डिवाइड करते हैं तो क्या होगा, ऑब्वियसली फर्स्ट डिजिट मिल जाएगी। तो ये हमारा टोटल सम हो गया। अब इसको हम प्रिंट करेंगे, तो प्रिंट सम ऑफ ऑल डिजिट्स और %d(s). तो ये प्रोग्राम था जो कि आसानी से आप समझ सकते हैं कि इसमें हम लोगों ने डिजिट्स पे ऑपरेशन किया है, एक ही नंबर इनपुट कराया है, उसके अलग अलग डिजिट को कैसे एक्सट्रैक्ट किया है हमने मॉडुलस और डिवीजन ऑपरेटर का यूज करके। तो यहाँ पे हमने मॉडुलस और डिवीजन को आपको एक्सप्लेन किया। आई होप कि ये समझ आ गया होगा। कोई बात नहीं, अगर नहीं समझ आया तो हम लोग आगे लाइव प्रोग्राम भी करेंगे, वहां पे भी मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन करूंगा, वो सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। और इसको कराने के बाद मैं आपको हर बार एक एक्सरसाइज देता हूँ, एक जो है मैं क्वेश्चन का आपको पूरा लिस्ट देता हूँ कि इसको आप जो है अपने से एफर्ट कीजिए, और नेक्स्ट टाइम में उसका एक सॉल्यूशन भी डेवलप करके दूंगा। तो आज मैंने जो है आपको डिजिट्स का ऑपरेशन बता दिया। भाई बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोग्राम मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। इसमें आपका डिजिट का पूरा कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। इस प्रोग्राम में हम लोगों ने सिंपली क्या किया है कि एक 5 डिजिट नंबर यूजर से इनपुट कराया और सारे 1 बाय 1 जो है एक डिजिट को यहाँ से एक्सट्रैक्ट किया और उसको प्रिंट करा दिया। तो अभी तो आपको ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स दिख रहा होगा, इतना बड़ा प्रोग्राम मैंने क्या लिख दिया, इतना सारा कमेंट्स क्या लगा दिया, बट ये है कि मैं आपको स्टेप बाय स्टेप अब जो है आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले हमने वॉइड मेन स्टार्ट किया। वॉइड मेन आप जानते हैं कि एक स्पेशल फंक्शन है। उसके बाद से हमारा डिक्लेरेशन सेक्शन शुरू हो जाता है, जिसमें कि हमने एक वेरिएबल डिफाइन किया n। लॉन्ग इंट जो है 4 बाइट्स का होता है, इसकी एक बहुत बड़ी रेंज होती है, ठीक है। तो लॉन्ग इंट जो है हमने डिफाइन कर लिया, जिससे कि इंटीजर की रेंज चूंकि छोटी होती है, 5 डिजिट नंबर अगर कोई बड़ा नंबर होगा तो उसमें स्टोर नहीं हो पाएगा, इसके लिए हमने इसको लॉन्ग इंट यूज किया। और उसके बाद से 5 वेरिएबल्स डिफाइन किए, d1 d2 d3 d4 एंड d5। उसके बाद हमने जो है 5 डिजिट नंबर इनपुट करा लिया, एक मैसेज देकर के एंटर इन 5 डिजिट नंबर, और उसको स्कैन कर लिया। और यहाँ आगे जो डबल स्लैश यूज किया, ये बेसिकली कमेंट है। तो ये जो है कंपाइलर इसको इग्नोर कर देता है, इसको स्टेटमेंट नहीं मानता, ये सिर्फ आपको एक्सप्लेन करने के लिए मैंने लिखा है।
कि फॉर एग्जांपल अगर सपोज कर लिया आपने जो है n में 1 2 3 4 5 12,345 अगर इनपुट किया है फॉर एग्जांपल, तो देखिए सबसे पहला D1 में क्या होगा, n अपॉन 10,000 अगर हम लोग लिख रहे हैं तो n अपॉन 10,000 का मतलब क्या होगा कि अगर आप इसको 10,000 से डिवाइड करेंगे तो 1.2345 जो हमने सबसे लास्ट में लिखा है कि 1.2345 इसका रिजल्ट आएगा 10,000 से डिवाइड करने पे, बट चूंकि ये इंटीजर है दोनों, इसका रिजल्ट इंटीजर आएगा। इसका मतलब क्या होगा, फाइनली इसकी वैल्यू हो जाएगी 1, जो सबसे लास्ट में मैंने लिखा राइट हैंड साइड में देखिए, तो ये 1 हो जाएगा और 1 स्टोर हो जाएगा D1 में। नेक्स्ट टाइम में D2 इक्वल्स टू n अपॉन 1000 मॉडुलस 10, तो n अपॉन 1000 मॉडुलस 10, सपोज n में 1 2 3 4 5 है तो 1000 से अगर डिवाइड करेंगे तो 12.345, देखिए सेकंड लाइन में जो है 12.345, क्योंकि इंटीजर का रिजल्ट जो है हमेशा इंटीजर में रिजल्ट देता है, तो यहाँ पे इसका रिजल्ट आएगा 12 और 12 मॉडुलस 10, सबसे लास्ट में हमने मॉडुलस भी किया है तो 12 निकला है, उसके बाद मॉडुलस 10 किया तो 2 आपको मिल गया। नेक्स्ट टाइम में D3 में क्या है, n अपॉन 100, तो नंबर में तो फिर वही है 1 2 3 4 5, 100 से डिवाइड करेंगे तो 123.45, तो 45 निकल जाएगा, तो 123 का जब 10 से मॉडुलस लेंगे तो ये 3 मिल जाएगा। नेक्स्ट टाइम में D4 में n बाई 10 मॉडुलस 10, n को 10 से अगर डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, नंबर तो 1 2 3 4 5 है तो 1 2 3 4 5 4.5, तो फ्रैक्शनल पार्ट हट गया तो 120 1 2 3 4 मॉडुलस 10, तो 4 निकल के आ जाएगा। जब भी हम 10 से मॉडुलस लेते हैं किसी नंबर का तो लास्ट डिजिट हमेशा एज अ रिमाइंडर निकलती है। और उसके बाद हमने लिखा है D5 इक्वल्स टू n मॉडुलस 10, n मॉडुलस 10 क्या है, अगर हम पूरे नंबर में 1 2 3 4 5 है, अगर 10 से मॉडुलस लेंगे तो ये 5 मिलेगा। अब ये देखिए हमने सारे डिजिट्स को सिंपली प्रिंट करा दिया है प्रिंटफ फंक्शन के थ्रू न्यू लाइन में। अब कंट्रोल F9 से हम लोग रन करते हैं और देखिए यहाँ पे जो है अगर 1 2 3 4 5 हमने डाला है 12,345, तो फाइनली देखिए यहाँ पे इसमें जो डिजिट्स आ गई, यहाँ पे एक न्यू लाइन हमें लगाना होगा, इस यहाँ कैपिटल हो गया इसलिए जो है इसको आइडेंटिफाई नहीं कर रहा। 1 2 3 4 5 12,345, तो फर्स्ट डिजिट जो है निकल गई, सेकंड थर्ड एंड फोर्थ एंड 5, तो ये सारे डिजिट्स निकल गई। ये सिंपल प्रोग्राम था डिजिट को एक्सट्रैक्ट करने का।